एक बहू ऐसी भी। सुबह का लगभग 10 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे केबिन से पूरा ही पोस्ट ऑफिस मुझे साफ साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 35 साल की महिला पर गई। दिखने में सीधी सादी, बिना मेकअप के प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली, पहनावे से मध्यम वर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वह ऑफिस के कर्मचारियों से बातचीत कर रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठी थी। शायद उसे किसी का इंतज़ार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आती है और उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट अंदर आके मुझसे पूछा, सर इनकी आरडी मैच्योर हो गई है, लगभग 11,000 रुपये हैं, लेकिन ममता जी अभी कैश नहीं है। 11 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकता है। मैंने उस एजेंट से कहा, सर मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेमेंट जल्दी करवा दूंगी। क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त नहीं हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं थी। मैंने ममता जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात ही दोहरा दी। एजेंट से उस महिला को 12 बजे तक इंतज़ार करने को कह के मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में भी आधे घंटे का समय तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी थी और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लाने वाले लड़के का इंतज़ार कर ही रही थी। 12:30 बज चुके थे। महिला लगभग रुआसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर मेरी बुजुर्ग सास जो कि 80 साल की हैं, उनके खाने का समय हो गया है। मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। कैश आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को, सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना उत्सुक होते पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, अगर मेरे पास उस वक्त पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर उसे वक्त पर भेज देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय मेरी किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका उतना वक्त भी बच जाएगा। उसने हस्ताक्षर कर दिए और बेंच पर जाके बैठ गई। अब लगभग 1 बज गए थे, लेकिन वह लड़का नहीं आया। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा था।
वो मेरे पास आकर कहने लगी, सर मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरा घर पर जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा, मैं कल आकर कैश ले लूँगी। मैंने कहा, देखिए आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिया है, इसका मतलब यह है कि आपको कैश मिल चुके हैं, अतः कैश तो आपको अभी ही ले जाना पड़ेगा। अब वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। 1:10 को वो फिर मेरे पास आई और कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरा इतना रुपया का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच में चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ भौचक्का होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरी पूरी नौकरी में यह पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज़्यादा अपनी सास को खाना वक्त पर खिलाने की पड़ी थी। एक मध्यम वर्गीय बहू जिसके लिए 11,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं, पूरे 12 महीने वो थोड़े थोड़े पैसा जमा कर उसने यह राशि जुटाई थी। इतनी सहजता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है? हम सभी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आजकल ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता रहा है जिसे जैसे न चाहते हुए भी दोनों ही निभाते हैं। आए दिन हम सास बहू के अनबन के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़े दिन पहले की ही बात है, मैंने न्यूज़ में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपनी बीमार और बुजुर्ग सास को पति की गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर, अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को समय पर खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और कैश लाने वाला लड़का दोनों एक साथ प्रवेश करते हैं। हुआ यूं, जैसे ही वो महिला बाहर गई वैसे ही वो लड़का अंदर आते हुए दिख गया। हमने जल्दी से उस महिला को कैश देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंपकर बहुत बड़ा उपकार का काम किया हो। अभी भी जब भी वो घटना हमें याद आती है तब आंखों देखी घटना होने के बावजूद भी हमें विश्वास होना थोड़ा कठिन लगता है कि क्या ऐसी भी कोई बहू हो सकती है।